हमारा सपना है कि हमारा विंध्य प्रदेश हमें लौटा दें। इसके लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हूँ। मैं 4 बार विधायक रहा हूँ, लेकिन विंध्य प्रदेश बनाने में जो भी अड़चन आएगी उससे लड़ने को तैयार हूँ। यह बात आज राजनिवास में पत्रकार वार्ता करते हुए मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने की। उन्होंने कहा कि जब तक बेटा रोए नहीं, महतारी दूध नहीं देती। अगर हम मौन रहे तो छत्तीसगढ़ की तरह ही बुंदेलखंड भी बन जाएगा और हम हाथ में हाथ धरे रह जाएंगे। बुंदेलखंड के निर्माण के लिए बुंदेलखंड पैकेज मुहिम चल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भी यही सपना था कि छोटे राज्य बनाए जाएं, जिसकी लड़ाई मैं हमेशा लड़ता रहा हूँ। आज एक बार फिर विंध्य क्षेत्र को प्रदेश बनाने की आवाज़ मुखर करते हुए सत्ताधारी पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने आवाज़ बुलंद की, जिसके लिए मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने आज पत्रकार वार्ता कर कहा कि पार्टी के आदेशों का पालन करते हुए वह अलग विंध्य प्रदेश की मांग को उठाते रहेंगे। पृथक विंध्य प्रदेश की मांग भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने शुरू किया। जनसंपर्क बोले, मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, न लगा सकता कोई मुझे फटकार। भाजपा विधायक का कहना, पार्टी के आदेशों का करता रहूंगा पालन, विंध्य के मुद्दे से नहीं हटूंगा पीछे और विंध्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। टूरिज्म की दृष्टि से जिससे विकास की नींव रखी जाती है, कोई मुझे बता दे कि विंध्य में इसमें कहाँ पर क्या पहल की गई। इसके साथ ये जो एक आंदोलन की मैं शुरुआत किया, इस लड़ाई की शुरुआत किया 2004 में समाजवादी पार्टी का विधायक रहते मैं इसकी शुरुआत किया था। 2009 से लगातार विंध्य प्रदेश को पुनर्निर्माण के संबंध में मैं राजधानी में कार्यक्रम लगातार करता आ रहा हूँ। यदि विंध्य के हम आप जैसे लोग कि हमारा मौन रह जाना, चुप रह जाना, बुंदेलखंड का निर्माण हो जाना 100% चुनौती के साथ बताता हूँ कि बुंदेलखंड बन जाएगा। बुंदेलखंड की मुहिम धीरे धीरे चलती रही, पर केंद्र से भी बुंदेलखंड पैकेज तक की घोषणा की गई, जिसमें पन्ना, छतरपुर आदि जगह भी बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर काम किए गए। विंध्य प्रदेश से मांग जो चलती रही वो कोई ऐसी नहीं चल पाई जो सार्थक कहीं कुछ दिख पाए। ऐसी स्थिति में हमें लगा कि यदि हम मौन हुए तो हम बुंदेलखंड के हो जाएंगे, विंध्य की पहचान खत्म हो जाएगी। विंध्य प्रदेश हमारा था, जब एक प्रदेश बनता है तो छत्तीसगढ़ बन जाता है, दूसरा बनने की तैयारी में है तो बुंदेलखंड की बात हो रही है, पर विंध्य की कहीं कोई चर्चा नहीं हो पा रही। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी की लाइन से बिल्कुल अलग नहीं हूँ। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि छोटे राज्य बने और उस राज्य का विकास हो। एक ये हमारे लिए एक आधार था, जिस आधार पर मैं इसकी शुरुआत किया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज जी की सरकार है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। अटल बिहारी जी के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी, यह हमारी बगावत नहीं है, विंध्य के लोगों का भावनात्मक अपील है कि जो हमें था वो हमें दे दो। भारतीय जनता पार्टी ही देगी, मध्य प्रदेश की सरकार देगी, मोदी जी देंगे, अमित शाह जी देंगे, इसलिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को भी पूरा करना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी ही देगी। हम जब तक बेटा न रोए तो महतारी दूध भी न पिलाए, तो हमें कहीं न कहीं इस बात को लाना पड़ेगा कि जो हमारा विंध्य था वो हमें दे दिया जाए। जब इस बात को हम लेके चलेंगे, सदन में जाएंगे, सदन में बात रखेंगे, जब जहाँ मौका आएगा उस जगह पर इस बात को पूरी ताकत के साथ रखेंगे। भोपाल राजधानी जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, जहाँ जो जरूरत पड़ेगी सब कुछ करेंगे। इसी तरह जिस तरह अभी लगा हूँ उस तरह लग के विंध्य के निर्माण के लिए काम करूँगा। हमारे जो वरिष्ठ लीडर हैं और सभी दल के लोगों से अपील है मेरी, मैं सबसे अपील कर चुका हूँ भोपाल में भी, कि अन्य दल के भी जो वरिष्ठ लोग हैं सब लोग विंध्य के सम्मान के लिए, हमारा विंध्य बने। हमारा तो चला गया जो जैसे चला गया, हमारे बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए विंध्य का पुनर्निर्माण के लिए सब लोग एक साथ आ जाएं, इसका नेतृत्व करें। मैं उनके साथ में पीछे रह के काम करने को तैयार हूँ। तो हर हाल में फिर से मैं संकल्प के लिए लगाऊंगा। तब के दौर में आज के दौर में बहुत बड़ा अंतर है। तब सर्वसम्मत से पास हुआ था, पास होने के बाद
इसको रोक दिया गया, छत्तीसगढ़ का चला गया, इसलिए छत्तीसगढ़ बन गया, बिंद का दिल्ली गए नहीं। ये विवादित विषय है। जब मुझे बुलाए होंगे, तलब नहीं किया गया। नहीं, तलब ने हमने नहीं बोला। मैं फिर 3 शब्द के बारे में बोल रहा हूँ। मैं भोपाल में अध्यक्ष जी के सामने भी ये बात किया कि तलब करना, फटकार लगाना, हो सकती है कार्रवाई, ये तीनों शब्द चुभते हैं। हमारे लिए सबसे पहले मान सम्मान स्वाभिमान है, इसके बाद राजनीति है। मेरे पिताजी राजनीति नहीं करते थे, मैं सामान्य घर परिवार का आदमी हूँ। मुझे बुलाया गया, मैं गया, मेरी बैठ के बात हुई, अकेले में बात हुई। मुझे बोला गया कि नारायण जी यार ये पार्टी लाइन से अलग का मामला है। मैं कहा कैसे, मुझे कोई बता दे, मैं डिस्कशन करने को भी तैयार हूँ। अटल जी बोल रहे हैं छोटे राज्य बने, तो ये पार्टी लाइन से अलग कैसे बात होगी? तो पार्टी लाइन से अलग की बात नहीं है। हिंदुस्तान में कोई भी आदमी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी लाइन से अलग जाने का प्रयास भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं कर सकता, जिसको राजनीति करना है। तो मैं बोला, मैं कहा कि मैं किसी भी तरह इस मुद्दे पर बैक नहीं हो सकता। इस संबंध में मेरी लगातार सबसे बात होती रही, एक बार नहीं, रीवा के 8 विधायकों से हुई। 20 बार चर्चा हुई, चाहे जिसकी बात करिए। राजेंद्र शुक्ला जी से भी बात हुई, हमारी सबसे बात हुई है। सब सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, अब कौन क्या करेगा ये एक अलग मामला। आपसे क्या बोल रहे हैं कि मैं अपना बता रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। सभी लोग, ये बिंद के जो लोग हैं, उनकी जनभावना है। जब बिंद का आदमी चाहेगा तो बनेगा, नेता के चाहने से कुछ नहीं। प्रदेश अध्यक्ष का आदेश अंतिम आदेश, परंतु बिंद के मुद्दे को छोड़ता, पार्टी वाले छोड़ता, पता उसकी व्याख्या क्या क्या कर सकते हैं ये तो नहीं जानता। बिंद के लोग लड़ेंगे भैया, यहाँ का स्टूडेंट लड़ेगा, ये छात्र आंदोलन बनेगा। मिलूंगा, सबसे बात करूंगा, व्यापारियों से मिलूंगा, यहाँ के साहित्यकारों से मिलूंगा, कवियों से मिलूंगा। सबसे जब बात करूंगा, जब सबके दिमाग में ये बातें आएगी तो हर हाल में सभी लोग तैयार हों। हम लोग बुंदेलखंड जाने को तैयार हैं, बुंदेलखंड चलेंगे। जो हमारा बिंद था उसको खत्म कर दिया गया, हम अपने बिंद के लिए नहीं लड़ेंगे। एक एक आदमी लड़ने को तैयार हो जाएगा। मुझको मुख्यमंत्री भी बना दें तब भी मैं बिंद के मांग के लिए लड़ रहा हूँ। चलिए, आपने बता तो दिया ना। कुछ लोगों को, आप लोगों को लगता होगा कोई मुझे चला सकता है, मैं सच में बताता हूँ, मुझे कोई नहीं चला सकता। मैं अपने जीवन भर अपने हिसाब से फैसले लिया हूँ, और जो लिया हूँ बिल्कुल अडिग होके काम अपने आप में नारायण तो दुनिया को चलाते मैं तो मुझे कोई नहीं चला सकता। और जिनके तरफ इशारा होगा आपका, ये सब छोटे मोटे बच्चे होंगे, कोई नहीं चला सकता।